ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे आसमान पर होते हैं। इस साल कुर्बानी करने वालों की तादाद में कमी हुई है तो कसाई गाहकों की तलाश में सड़कों पर आ गए हैं। दोनों ईदों के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी बढ़ी है या कम हुई है? माहौल कैसा आपको लगा? पाकिस्तान की सियासत की हैयत ही ऐसी है, नेचर ही ऐसी है। यहाँ पर तो हंगामा खेज़ी और गर्मी जो है और हिद्दत जो है वो सियासत में हमेशा बरकरार रहती है, बल्कि बढ़ती ही रहती है। तकलीफ़ देने वाले जो लोग हैं ये किसी भी कंट्री में हों, किसी भी देश में हों, ये पकड़े जाएं और इनको कानून के हवाले किए जाए और जो कानून की सज़ा होगी वो उनको सज़ा दी जाए। दूसरी बात यह है कि भाई अब मेरे को उनसे क्या लेना देना। मेरा चैनल तो न मौलवियों का है न पंडितों का है, न मैं मौलवी हूँ और न मैं पंडित हूँ, तो फिर ऐसे वीडियोस के कमेंट्स फिर मेरे चैनल्स पे क्यों? एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा बदहाली आज देखने को मिली, इतनी ज़्यादा बर्बादी आज देखने को मिली कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसने जो कि बिल्कुल उसकी बकरीद ही नहीं हुई, उसका कोई त्यौहार होता ही नहीं उनके लिए। उनकी जो है वो नॉर्मल दिन उनके जहन्नुम जैसे होते हैं और जो त्यौहार होता है वो तो बिल्कुल नरक की आग में ही जलने वाला होता है। और हो भी क्यों ना, दाम एकदम से बढ़ जाते हैं, बिजली आ नहीं रही है, सब्जियां महंगी, गोश्त महंगा, ये महंगा, तेल महंगा, आटा महंगा, सब चीज़ महंगी। इतनी सब चीज़ें होने के बाद आखिर मैनेज करें तो करें कैसे? और उसके बाद भी एक तरफ इतनी बड़ी आबादी जो है वो इतनी समस्या से जूझ रही है, उसके बाद भी जो एक नफ़रत के बीज है पाकिस्तान के मन में वो नहीं दिख रहा। वो इस इंसिडेंट से ही समझ लीजिए, जिस इंसिडेंट की बात हो रही है इसी समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो फिर नफ़रत जो है अभी भी इतनी बर्बादी में भी जो कौम नफ़रत छोड़ रही है वो बाकी टाइम पर क्या ही छोड़ेगी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम शहरी परेशान है वहीं कसाब भी इसकी जद में आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हैदराबाद के इलाके स्टेशन रोड पर। यहाँ पर कुछ कसाब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि महंगाई के बाइस ईद कुर्बान पर इन्हें कितना फ़र्क पड़ा है। जी, जैसा कि आप तमाम हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इस दफ़ा जो है पहले के मुताबिक जो है हमारे यहाँ पर भी कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, हमने तकरीबन जो है 5-6 जानवर ही जो है मकसानी के गिराए। तो महंगाई में मुल्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमर तोड़ी हुई है। हम लोग तकरीबन तमाम कसाब जो है बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज ईद कुर्बान का दिन है और स्टेशन रोड पर कसाब जो है वो लाइन से बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि कोई इनसे आके बकरा कटवा ले। मुख्तलिफ इश्यूज़ ऐसे सामने आए हैं कि जिनकी वजह से सियासी बयानबाजी, सियासी एतराज़ात और तनकीद वग़ैरह पार्टियों में बड़ी है। हुकूमत के जो वफाकी हुकूमत का जो रवैया है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ, और जो इस वक्त वफाक में बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियां हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया है वो यकीनन एक बदमज़गी की सूरत हाल उसकी वजह से बनी है और यकीनन बयानबाजियाँ भी हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं सनम जावेद, उनके साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है उन पर तो बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, तशद्दुद ज़हनी और जज्बाती भी होता है। उनको मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारे दरमियान एक गुस्से का, इश्तिआल का बाइस बनती हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आइन और कानून के दायरे से बाहर ना जाएं और जो भी मुखालफत हमने करनी है मरकज़ी हुकूमत की और पंजाब की हुकूमत की वो हम सियासी अंदाज में करें, हम जमहूरी अंदाज में करें। लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो रवैया है वो यकीनन इस बात की अक्कासी करता है कि वो चाहते हैं कि तसादम की सूरत हाल पैदा हो। सरगर्म और कटेड और मुखलिस कारकुन हैं। हम चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, हमने जब भी प्रोग्राम रखा है, एहतजाजी मुज़ाहरा रखा है, जलसा रखा है, जलूस का प्रोग्राम बना है, उसमें हमारे कारकुन हर किस्म के हालात में पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेते रहे हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी और जिस वक्त भी कोई कॉल आएगी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उस पर लब्बैक कहेंगे। मौसम और इस किस्म की जो तकालीफ़ हैं, सख्तियाँ हैं, वो झील कर हम आदी हो चुके हैं। जिन लोगों के साथ हमारा मसला है उनको हमारे अहदाफ का बहुत अच्छी तरह इल्म भी है। ये और बात है कि वो सुम्मुन बुकमुन फ़हुम ला यरजऊन वाली मिसाल है। उनके कान और आँखें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और उनको
शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात में जेली मैंडेट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने जिन बददियानत लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया है, उनकी जो इलेक्शन के नताइज हैं उनकी असर नौ उनको दोबारा खोला जाए, उनकी तफ्तीश की जाए और जो जेली फॉर्म 47 इशू किए गए हैं उनको वापस किया जाए। उन नताइज को उन सीटों को जो है वो उन उम्मीदवारों को अलॉट की जाएँ जो फॉर्म 45 के तहत जीत चुके हैं। जो एक्चुअल आवाम की राय का इजहार है वो फॉर्म 45 उनकी अक्कासी करते हैं। फॉर्म 45 के ज़रिए मुंतखब शुदा लोगों को नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में सीटें दी जाएँ और ये बददियानत चोर जो फॉर्म 47 जेली फॉर्म 47 के नतीजे में इलेक्शन कमीशन की मिली। मुझे भी गालियाँ निकाल रहे हैं, जो है मुसलमानों को भी गालियाँ निकाल रहे हैं, इस्लाम को भी गालियाँ निकाल रहे हैं। तो भाई ये वहाँ करो जहाँ पर ये वीडियो अपलोड हुई हो, जिसने शेयर की हो, वहाँ पे जाके करें, उसको रिपोर्ट करें, उसको बैन कर दें, उसका एड्रेस निकालें, पुलिस में कंप्लेन करें, जो है वो सरकार जाके उसको ढूंढें, उसको पकड़ें। तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो ना देखा है ना सुना है। मेरे को तो अभी कमेंटों में पता चल रहा है। जो है थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, दूसरे चैनल पे मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, हत्ता कि यहाँ पे भी मैं क्रिकेट के समय में यहाँ पे भी क्रिकेट पे बात करता हूँ। तो भाई यहाँ पे तो हमने ना कभी रिलीजन की बात की है, ना हिंदू धर्म की बात की है, ना जो है मुसलमानों के मज़हब की बात की है। तो भाई हमने तो यहाँ पे कभी ये नहीं बोला कि हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बन जाए, या फिर तुम उसको जाके तकलीफ़ दो। किसी भी रिलीजन को गाली या बुरा बोलोगे वो तुम्हारे रिलीजन को बुरा बोलेगा। तो इस वजह से हमेशा मैंने मुसलमानों को भी समझाया है, हिंदुओं को भी समझाया है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर भाई जब ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता कि ये हिंदुस्तान में हुआ है या पाकिस्तान में हुआ है, मुझे सच में नहीं पता, और मैंने वीडियो भी नहीं देखी और मैंने सर्च भी नहीं किया, और ऐसी चीज़ें मैं देखता भी नहीं हूँ। अब ऐसी चीज़ें देखने का फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें? अब दिल दुखता है इंसान का कि अफ़गानिस्तान में आखिर यह काम किया किसने है। लेकिन जब मेरी कंट्री में नहीं हुआ, मेरे कंट्री के लोगों ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे, मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की अपने चैनल पे, तो फिर मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, अगर लोग ये चाहते हैं कि नहीं यार आप इस पे बात करो, तो भाई इस पे ज़्यादा मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसानियत से हट के काम है, ये साफ है, ये सबको पता है। एक तरफ तो पाकिस्तान में जो ईद का पर्व है, बकरीद का, वो बड़ी ही बुरी तरह से मना। वो आज के पूरे दिन अभी भी हालांकि चल ही रहा है। पूरे दिन में तबाही, बर्बादी, प्रोटेस्ट, बिजली के बिल के लिए प्रोटेस्ट, और जो महंगा सामान मिल रहा है, मैं गोश्त की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, जो सब्जी भाजी है, जो मिठाइयाँ हैं, जो बाकी सब चीज़ें हैं, उसके पीछे पूरे पाकिस्तान में जिरह होती रही, सरकुटअव्वल होता रहा, मारपीट होती रही, ऐसी तैसी पब्लिक ने कराती रही अपनी, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट्स का जो है वो प्रॉब्लम आती रही। अब पहली बात है, किसी के पास है 100 रुपये, पहले से किसी चीज़ का दाम था 200 रुपये, उसका दाम और बकरीद में बढ़ के हो गया 400। तो लोग इतने पागल आखिर ना हों तो फिर आखिर और करें क्या? पूरी तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल निकलती आ रही। पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम ये सब दिखाएं ना। पाकिस्तानी मीडिया अगर आप देखोगे उसमें आपको नज़र आएगा कि आर्मी कैसे अपनी वो मना रही है बकरीद, जो एलीट क्लास है वो कैसे मना रहा है, कैसे इंपोर्ट कराए जा रहे हैं अफ्रीका से जानवर, कैसे जो है वो 1 से 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए में जो है वो कुछ कसाई बुक किए जा रहे हैं, काटने बुक किए जा रहे हैं। तो ये सब वो है जो 1% 2% पब्लिक जो है वो जिस तरह से ईद मना रही है, वो बाकी 98% को दिखाया जा रहा है। और जो बाकी की पब्लिक है उसमें से 98 में से तो चलो थोड़े बहुत जैसे तैसे मैनेज कर ले रहे हैं। जो लगभग मोटा मोटी 50-55% पब्लिक है, वो तो उसको तो 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो पा रहा है। परिवार है 15 लोग का, परिवार है 20 लोगों का, और जो है 20 लोगों को गोश्त खिलाने की क्षमता नहीं है। 20 लोगों को गोश्त खिलाने में खर्चा आ रहा 50,000 60,000, इतनी क्षमता नहीं है।
तो बिना बकरे की बहुत से लोगों ने जो है वो बकरीद मनाई। बहुत से लोगों ने वही कोई मिट्टी के, कोई आटे की बकरी बना के काट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ कर चावल का बना रहा है, कोई जो है मिट्टी की बकरी बना के जो है वो आलू की सब्ज़ी खा के सो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आज हुई बहुत से परिवारों में, क्योंकि पैसा ही नहीं है। आखिर करें तो करें क्या, कितनी हद तक आखिर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक नहीं कर सकते। कोई गधे काट रहा है, कोई कुत्ते काट रहा है, ये सब चीज़ें जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान चलती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी भी इतनी बर्बादी में भी जो अपना नफ़रत का काम था वो नहीं छोड़ा है।